हेलो दोस्तों, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर मौर्य 18 जून 2018 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर आपके सामने लेकर रिप्रेजेंट हुआ हूँ। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। जितने भी पुलिस के सेट पेपर हैं इनकमिंग में वो सारे हम लोग अपलोड करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग वर्बल रीजनिंग को इसमें कवर कर रहे हैं क्योंकि नॉन वर्बल का सेकेंड पार्ट में बनाऊंगा। आज यूपी पुलिस में 49 या 50 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 के सेट पेपर में। रीजनिंग एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब सिलेक्शन के लिए कह सकते हैं कि रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर रीजनिंग पर आपकी पकड़ है तो समझ लीजिए कि सिलेक्शन के बहुत ही नजदीक हैं आप। तो रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है कि हमें रीजनिंग आता है, कोडिंग रिकॉर्डिंग आता है, कैलेंडर आता है, उसको प्रैक्टिस पेपर लगा के देखना है उसको मेरे आंसर सही जा रहे हैं कि नहीं। मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, जो क्वेश्चन आया उसको पॉज कर लीजिए, पहले खुद से लगाइए, फिर आप देखिए कि जो मैं आंसर लगवा रहा हूं वो आपका आंसर आया है कि नहीं। अगर आया है तो ठीक है, वरना मेरे मेथड को देखिए कि कैसे कैसे मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, उस मेथड को सीखिए फिर आगे बढ़िए। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, फेसबुक पेज होंगे, इंस्टा पेज होंगे, उस पर शेयर करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल को बिल्कुल जल्दी से जल्दी ग्रो करने में आप हेल्प करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को बहुत आगे तक ले जाइए। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। 18 जून का सेकेंड शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर है ये जो रियल पेपर हुआ था वो सारे क्वेश्चन यहाँ रहेंगे, उसको सॉल्व करते हैं और आपको बहुत ही कम समय में सॉल्व करना सिखाते हैं। और सारे क्वेश्चन के पैटर्न आप खुद से देखिएगा कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। बस आपको कम समय में सॉल्व करना आना चाहिए और सभी के सभी टॉपिक पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। जितने 35 लेसन हैं उसमें आपके सभी टॉपिक क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए कितना लल्लन टॉप क्वेश्चन है एनोलॉजी का, यहां पूछा है, यहां क्वेश्चन मार्क है। चलिए मार्कर ले लेते हैं, श्री गणेशाय नमः किया जाए आज के सेशन का। दोस्तों अब हमें देखना है कि पक का संबंध है आइस हॉकी से। आइस हॉकी मतलब कि दो प्रकार के आइस होता है, एक नॉर्मल ड्राई फील्ड पे खेला जाता है, एक आइस पे खेला जाता है। तो जो आइस को खेलते हैं, प्ले करते हैं, तो उसके लिए एक स्टिक होता है, लकड़ी का एक लंबा सा स्टिक होता है, उसी को पक बोला जाता है लैंग्वेज में। तो आपको क्रिकेट के सभी लोग फैन होंगे। आजकल तो बहुत सारी लड़कियां भी क्रिकेट देखने लगी हैं, क्रिकेट खेलने भी लगी हैं, क्रिकेट के फॉलोअर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। तो सभी को पता होगा कि क्रिकेट किससे खेला जाता है। क्रिकेट को बल्ले से खेला जाता है, बैट जिसको कहते हैं दोस्तों। तो इसका ये हो जाएगा। पवेलियन का नहीं होगा, पवेलियन तो एक मैदान होता है। गेंद बिल्कुल नहीं होगा, स्टिक बिल्कुल नहीं होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि आइस हॉकी को खेला जाता है लकड़ी के डंडे से, जो घुमावदार ऐसे होता है ना जे आकार का, उसको पक कहते हैं टेक्निकल भाषा में। आइए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए पहले क्वेश्चन को क्या करना है, पेपर में बहुत केयरफुली अच्छे पहले पूरे क्वेश्चन को रीड करना है। किस क्वेश्चन में नहीं है, किस क्वेश्चन में बेमेल है, किस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले पूरे क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर उसका आंसर निकालेंगे। जल्दबाजी नहीं। आप सीख रहे हैं तो इत्मीनान से सीखिए। नीचे दिए गए सेट में से बेमेल शब्द चुनिए। कह रहा है गोभी, टमाटर, मटर, आलू। बेमेल का मतलब है जिससे मेल ना खाता हो, मेल का मतलब एक ग्रुप ना बनाता हो। 3 लोग ग्रुप बनाएंगे, 1 लोग ग्रुप नहीं बनाएगा। अब हमें क्वेश्चन का मतलब पता चल गया कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। बेमेल, मेल का मतलब होता है कि मेल खाना, बेमेल का मतलब मेल नहीं खाता है। 3 मेल खाते होंगे। अब हमें देखना है ये सब्जियों के नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, गोभी, टमाटर, मटर, आलू। तो इसमें दिमाग लगाइए, जरा सोचिए 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 कि यार गोभी, टमाटर, मटर, आलू 3 कैसे मेल खाते होंगे। तो आप दिमाग लगाएंगे कि यार गोभी जो होता है ना जमीन के ऊपर होता है, टमाटर जमीन के ऊपर होता है, ये सब्जी, मटर भी जमीन के ऊपर उगती है। लेकिन जो आलू है ना मेरे प्यारे दोस्तों,
वो जमीन के अंदर मतलब पैदा होता है, जब उसकी खुदाई करते हैं तब जाके निकलता है। तो आपने देखा 3 जो थे ना जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां थी, और एक जो सब्जी थी वो जमीन के अंदर उत्पन्न होने वाली सब्जी थी। तो अलग हो गया ना, आप समझ रहे होंगे कि जमीन के ऊपर वाली अलग ग्रुप बन गया, जमीन के अंदर वाला अलग। तो जमीन के ऊपर वाला कौन सा हो गया, ये गोभी हो गया, टमाटर हो गया और मटर हो गया, आलू अलग हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आलू। देख लीजिए आलू है सी में। कितना इजी सा क्वेश्चन था। आपको बस धैर्य बना के पेपर में रखना, क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है। देखिए पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि यार हमारा समय व्यर्थ जा रहा है। समय व्यर्थ नहीं जा रहा है। आप अगर क्वेश्चन पढ़ते समय का ध्यान नहीं देंगे तो पेपर में गलत लगाएंगे, और एक जो क्वेश्चन होता है ना आपको सिलेक्शन से दूर ले जाता है, क्योंकि फॉर्म को भरने वाली संख्या लाखों में होती है और सीटें जो होती है ना लिमिटेड होती हैं। फिर आप उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द से, दूसरे शब्द का पहले से। अब देखते हैं तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा कि दूसरे का पहले से। तो पहले हम देख लेते हैं दूसरे का पहले से क्या संबंध है। ये पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं। देखिए पहले आप बिल्कुल इसको देखिए कि ये दो संख्याएं कैसे संबंध रख रहा है। 110 और 10 में क्या रिलेशन है, तो आपको पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों 110 को अगर हम 10 से डिवाइड करें, 110 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 11 बार में कैंसिल हो गया। इसका मतलब पहली संख्या में 11 का डिवाइड करके दूसरी संख्या आ रही है। रिलेशन पता हो गया। तो अब 132 में क्या करिए आप, 132 में आप क्या करिए 11 से डिवाइड कर दीजिए। 132 आपने लिखा 11 से डिवाइड कर दिया। 11 कम 11 हासिल लगा 2 हो गया 22, 11 दूना 22। अब देखिए 12 कहीं आया है। ठीक, बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। चलिए आ जाइए 3 का 78 से संबंध है। चलिए निकालते हैं ये 3 महाराज 78 के पास कैसे संबंध रखते हैं। अब देखिए संख्या है बड़ी, अब कोई छोटी संख्या दूसरी संख्या बहुत बड़ी, इसका मतलब मल्टीपल करके ही जा सकते हैं। जोड़ और घटाना का मतलब होता है धीरे धीरे संख्या बढ़ती है या धीरे धीरे घटती है, और गुणा का मतलब बहुत तेजी से बढ़ता है। तो कंफर्म है कि इसमें गुणा है। तो अब हम देख लेते हैं 30 3 90 होता है, ज्यादा हो गया। तो हम 29 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 29 का पहाड़ा तो 3 का 29 में पहाड़ा के लिए अब गुणा करके देख लीजिए। 9 3 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 87। अब देखेंगे यार 87 तो ज्यादा है 78 में, कितना ज्यादा है 87 माइनस 78 करके देख लीजिए कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो आप क्या करिए 9 ज्यादा था 9 को घटा दीजिए। 9 कैसे घटाएंगे, 3 का वर्ग करके घटाएंगे आप। तो देखिए 29 गुणा 3 ऐसे करिए इसको आप कर लीजिए 3 गुणा 29 कर दिया। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे पहुंचे। 30 3 90 ज्यादा हो रहा था तो एक बार कम पहाड़ा पड़ा, तो 30 गुणा 29 माइनस 3 का वर्ग। आपको समझ में आ गया होगा कि 78 आया कैसे। अब हमें 5 दिया है, सेम फॉलो करिए रूल। क्या करिए 5 गुणा 29 माइनस 5 का वर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों सेम मैंने रूल लगाया है, क्योंकि वो कह रहा था दूसरे का पहले से जो संबंध है वही संबंध आपको बताना है कि तीसरे का चौथे से क्या है। तो कर लीजिए यहाँ 29 में 5 का गुणा करिए। 9 5 45 के 5 हासिल लगा 4, 5 दूना 10 4 14। क्यों, क्योंकि 30 5 होता है 150, 5 कम हो गया 29 बार जाना था। 145 में 25 घटाना है तो 120 आ जाएगा। आप घटा के देख लीजिएगा। 120 खोजिए ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में मिल गया, आपका यही आंसर सही हो जाएगा। देखिए
कितने लल्लन टॉप सवाल हैं। देखिए कितना आप अगर पढ़े होंगे सीरीज, रीजनिंग में सीरीज पढ़े होंगे, इससे 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें देखिए कैसे पकड़ेंगे, पहले सोचिए, दिमाग पे प्रेशर डालिए कि सीरीज बढ़ कैसे रही है। पहले इस वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद से दिमाग लगाइए कि बढ़ कैसी रही है। मैं दिमाग लगाता हूँ यार, 5 के बाद 65, 6 के बाद 78 बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये क्या, 5, 6 फिर 7 भी, इसका मतलब इसमें 2 सीरीज बन रहा है, इसमें 2 सीरीज बन रहा है। तो चलिए बना लेते हैं, एक छोटी संख्या का सीरीज, एक बड़ी संख्या का सीरीज। 5, 6, 7, 8, यहाँ 9, आगे अगर होता तो आगे होता। दूसरा वाला देख लेते हैं, 65, 78, तो 65 में कितना जोड़ा है कि 78 आया है। इसके लिए घटा के देख लीजिए, 78 माइनस 65, ये 3 और 1, 13 का अंतर जा रहा है। ये तो 13 यहाँ, 13 यहाँ, 13 आगे, क्योंकि सीरीज बढ़ रही है। 65 में जोड़ा 13, 78, 65 में 13 जोड़ा 91, 91 में 13 जोड़ दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, 13 जोड़ दीजिए 91 में, ये 4, 10, 104। ये रियल पेपर है 18 जून का सेकेंड शिफ्ट का, आप मैच करा लीजिएगा प्रैक्टिस पेपर में से। 104 सभी क्वेश्चन रियल लिए गए हैं, 104 हो गया। देखिए कह रहा है कि इसको पहले ध्यान से पढ़िएगा, फिर मैं आपको एक शॉर्ट तरीका इसका बताऊंगा। कह रहा है यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में मुंबई को दिल्ली, दिल्ली को हैदराबाद, हैदराबाद को कोलकाता, कोलकाता को मुंबई कहा जाता है। पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, इसको, तो ये नहीं पढ़ना, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है। एक क्वेश्चन होगा जीके का, जीके क्वेश्चन होगा, वो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। जैसे इंडिया गेट कहाँ है, बताइए सब लोग, इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली को अब आपको खोज लेना है, सिर्फ नई दिल्ली पर टारगेट करना है कि नई दिल्ली को क्या कहा जाता है। तो चलिए खोजिए, नई, देखिएगा दिल्ली को क्या कहा जाता है, दिल्ली को, देखिए मैं यही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। दिल्ली को हैदराबाद कहा जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर कोड भाषा में व्हाइट को ब्लैक लिखा जाता है, लेफ्ट को राइट लिखा जाता है, तो आप फर्स्ट को कैसे लिखेंगे। मैंने कहा ना दोस्तों, पहले पूरे क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। अब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अगर एक्सपर्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर लगाते लगाते, तो खुद आपको नॉलेज हो जाएगा। कह रहा है व्हाइट को ब्लैक, सोचेंगे व्हाइट को ब्लैक, व्हाइट सफेद होता है, ब्लैक काला, सफेद काला, ये तो विलोम है, अपोजिट है। तो कह रहा है कि लेफ्ट को राइट, ये भी हम सोचेंगे कि यार एक और बात बोल रहा है, लेफ्ट राइट, मतलब कि लेफ्ट का राइट, ये भी अपोजिट हो गया। राइट का मतलब होता है आपका दायां हाथ, राइट हैंड से तो लिखते हैं, लेफ्ट का मतलब बायां, दायां बायां, इसका मतलब अपोजिट हो गया। जिस हाथ से मैं लिखता हूं ये दायां, इसका अपोजिट बायां। तो कह रहा है कि फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम। आप देखते होंगे कि कॉलेज में, स्कूल में फर्स्ट स्थान मेरा आया है, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट रैंक, तो फर्स्ट परसेंटेज पे हूं मैं, तो फर्स्ट का मतलब प्रथम। अब प्रथम का क्या हो जाएगा, अंतिम, तो लास्ट इसका हो जाएगा। इंग्लिश में पूछा है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट का हो जाएगा अंतिम, तो फर्स्ट का अंतिम होगा, अंतिम का लास्ट हो जाएगा। आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। केयरफुली हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है। कह रहा है बिस्कुट को कोड भाषा में, लो कोडिंग डिकोडिंग आ गई दोस्तों। मैंने एक टॉपिक कवर कराया है थ्योरी का, कोडिंग डिकोडिंग, जिससे मैंने अलग तरीके से बिल्कुल बताने की कोशिश की है, क्योंकि ABCD उंगलियों पर गिनने की जरूरत ना पड़े। हमेशा जब भी कोडिंग डिकोडिंग आए, चाहे जितना कठिन आ जाए, आप उंगलियों पे इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। देखिए कह रहा है बिस्किट को कोड भाषा में इतना लिखा जाता है, तो कुकीज को क्या लिखा जाएगा। तो
तो मैंने आपको, अगर किसी ने वो वीडियो मेरा नहीं देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग को, तो जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मैं वो वीडियो डलवा दूंगा। देखिए मैंने क्या सिखाया था वहां, BISCUIT, इसको लिख लीजिए। अब इसको क्या लिखा जाता है वो भी लिख लीजिए, DKUEWKT। मैंने बताया था कि प्लेस वैल्यू से करना है आपको, प्लेस वैल्यू से। चलिए प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ये तो बहुत आसान, आप तो ऐसे समझ जाएंगे। B के बाद C D 2 जोड़ा है, I के बाद आता है J, I के बाद आता है J, उसके बाद K आ गया, S के बाद आता है T, U आ गया। सॉरी दोस्तों, यहां बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया, B में 1 जोड़ा गया है तो C और उसके बाद D है, उसके बाद I के बाद J फिर K है। ये क्वेश्चन आसान था, इसलिए आप ABCD, अगर मान लीजिए कि 5 जोड़ा होता, फिर 7 जोड़ा होता, फिर 9 जोड़ा होता, तो आपको गिनना पड़ता। इसलिए मैं बोलता हूं कि प्लेस वैल्यू लिख लिया करिए। चलिए प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ 2 है, इसका मैंने याद करवाया था आपको, A से लेकर Z तक बिल्कुल फर्राटे के साथ ही कैसे आप याद रखेंगे। चलिए मेरे साथ बोलिए, 2 पे होता, 9 पे होता, 19 पे होता, 3 पे होता, 21 पे होता, 9 पे होता, 20 पे होता। चलिए इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, कोई और कलर ले लेते हैं। ये 4 पे होता, 11 पे होता, 21 पे होता, 5 पे होता है, 23 पे होता है, 11 पे होता है, 22 पे होता है। मैंने क्या बोला था, 1 से लेकर 26 तक जो गिनती होता है ना, किस क्रम में बढ़ रहा है, वो बहुत आसान लगता है आपके लिए। देखिए इसमें हमने 2 जोड़ा है, इसमें भी 2 जोड़ा है, इसमें भी 2 जोड़ा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो देखिए कुकीज को पूछा जा रहा है, तो 2-2 जोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए। प्लेस वैल्यू C का होता है 3, 3 2 5, 5 का मतलब E, उसको पहले लिख लेता हूं मैं, रुक जाइए। देखिए आपको तो अब पता ही चल गया कि किसका लिखना है, कुकीज का। इसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, 3 15 15, इसका होता है 11, इसका होता है 11, तो ये 11 लिख लिया, 9 लिख लिया, 5 लिख लिया, 19। अब क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, 2 जोड़ देना है, +2 +2 +2 +2 +2, सब में जोड़ दीजिए +2। चलिए 3 2 5, 15 2 17, 15 2 17, 11 2 13, 9 2 11, 5 2 7, 19 2 21। चलिए फटाक से लिखते हैं, E होता है, Q होता है, Q होता है, M होता है, K होता है, और ये होता है G होता है, U। चलिए मैच करा दीजिए, ये U है, EQQ MKG भी, ये हो जाएगा। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि पेपर वाले महाराज किए क्या है, B और D को इतना सिमिलर किए हैं कि पेपर में आप जल्दबाजी करके लगा के चले जाइए और आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए, माइनस में तो जाए ही, एक क्वेश्चन भी चला जाए, तो ये मेरिट से आपको बहुत दूर ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप बहुत केयरफुली पढ़ना है। चलिए 9 नंबर पे आते हैं, देखते हैं महाराज ये क्या पूछ रहे हैं। कह रहा है अगर निश्चित कोड में हेड को ईयर, मैंने क्या बताया था, जब इसको कहे ये कहा जाता, उसको वो कहा जाता, इसको ये कहा जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन पाइए। कह रहा है कि रतौंधी किससे संबंधित है, आप लोगों ने बायोलॉजी में इसको पढ़ा होगा, कक्षा 2-3 से आजकल स्टार्ट हो जा रहा है, ये सिलेबस में डल गया है कि रतौंधी जो होता है ना, आंखों की एक बीमारी होती है जिससे रातों में दिखता नहीं है, तो आंखों से ही तो संबंधित है। तो देख लीजिए कि आंखों को क्या कहा जा रहा है, आईज को स्किन कहा जा रहा है, तो बताइए कि रतौंधी किससे संबंधित होगी, स्किन को हिंदी में क्या कहते हैं, त्वचा। ये पेपर वाले महाराज कर क्या रहे हैं, कभी हिंदी को इंग्लिश में ऑप्शन में डाल दे रहे हैं, कभी इंग्लिश को हिंदी में। तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए और हिंदी का तो बहुत अच्छे से नॉलेज होना ही चाहिए।
देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। ब्लड रिलेशन का कितना छोटू सा क्वेश्चन है, मैं अलग से ब्लड रिलेशन क्या कवर करा दूंगा, उसमें फिर मेरा मेथड आप सीखिएगा। आपने अगर पहले किसी से सीखा, किसी भी सर से सीखा होगा कम समय में, तो उनको फॉलो कर लीजिए, वरना आपको अगर उसमें दिक्कत होती है तो मैं बहुत ही अच्छे मेथड से आपको ब्लड रिलेशन सिखाऊंगा। उस मेरे सेशन को जरूर आप देखिएगा, तो आपका ब्लड रिलेशन फिर कभी गलत नहीं होगा। देखिए मीना के पिता, ये मीना जी हो गई, इनके पिता बना देते हैं, इनके पिताजी, इनके पिताजी क्या है, टीना के जीजा हैं, ये टीना जी हैं, तो टीना जी के जीजा जी हैं, ये यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं इनके जीजा जी हैं। अब बताइए टीना जी मीना के पिता को जीजा कह रही है, इसका मतलब कि उनकी साली हो गई। अब साली हो गई तो टीना की जो सिस्टर है ना, उनसे उनकी शादी हुई होगी। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए मीना का टीना से क्या संबंध है। लोग अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या मीना का टीना से संबंध बताना है कि टीना का मीना से। इसी कंफ्यूजन में क्वेश्चनवा गलत करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चनवा गलत नहीं करना है, आपको ध्यान से समझना है। से का मतलब होता है क्या बुलाएगी। ले आप हमेशा इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, से का मतलब होता है क्या बुलाएगी। तो टीना क्या बुलाएगी किसको, मीना को। टीना क्या बुलाएगी मीना को। अगर ये लड़का जीजा का क्या है, लड़का है तो भांजा, और लड़की है तो भतीजी। तो भांजा देखिए है, अगर भांजा नहीं होगा तो या भतीजी होगा या तो भांजी होगा, तो ऑप्शन में भांजी है। नाम से कभी भी, जैसे मीना है तो नाम से कभी भी आप नहीं जान सकते कि लड़की है। अगर ऑप्शन में होता भांजा तो भांजा लगाते आप। आते हैं अगले क्वेश्चन पे माय डियर। देखिए तिलक, फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा। अब ये वाले क्वेश्चन जो होता है ना, किसी की तस्वीर को दिखाकर या किसी की ओर इशारा करके, ये इशारा वाले क्वेश्चन होते हैं, तस्वीर को दिखाकर। ये भी बहुत इजी होते हैं, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करते रहना है। सेट पेपर से प्रैक्टिस करते रहना है कि पेपर का लेवल क्या रहता है प्रीवियस ईयर में। तो इसीलिए प्रैक्टिस पेपर हम आप लोगों के लिए सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं ना, खुद को जांचते रहिए कि जो मैं टॉपिक सीख चुका हूं क्या वो ओरिजिनल पेपर का मैं बना पा रहा हूं कि नहीं बना पा रहा हूं। चलिए यहाँ चालू करते हैं। तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा। सात्विक जी कह रहे हैं तिलक के बारे में। चलिए उनकी तरफ इशारा करने का एक सिंबल दे देते हैं। तिलक के बारे में कह रहे हैं, तिलक क्या कह रहे हैं कि वह मेरी बहन के, इनकी कोई बहन है। चलिए बना लेते हैं, इनकी कोई बहन है, ठीक है, इनकी बहन। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को मेरी मेरा से पढ़ा करिए। मेरी बहन के एकमात्र भाई। अच्छा बताइए, आपकी बहन का एकमात्र भाई, एकमात्र का मतलब होता है स्वयं, एक ही, तो आप स्वयं तो हो गए। देखिए इसका मतलब सात्विक ही तो हुआ। मेरी बहन के एकमात्र भाई का पोता है, तो एकमात्र बहन सात्विक खुद हो गया, और सात्विक का पोता कौन है, तिलक। इसका मतलब ये दादा हुए, ये पोता हुआ। एक ही लाइन में इसका रिलेशन निकल गया। अब मैंने आपको सिखाया था, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। से का मतलब होता है क्या बुलाएगा, वो से लिखा है कंफ्यूज करने के लिए, टू लिखता है कंफ्यूज करने के लिए। से का मतलब होता है क्या बुलाएगा। चलिए मेरे साथ पढ़िए, तिलक क्या बुलाएगा, तिलक क्या बुलाएगा। ये तो पोता है, पोता क्या बुलाएगा, दादा ही तो बुलाएगा। दादा पोता का ही तो रिलेशन हम लोगों ने निकाला था वन लाइन में, तो दादा बुलाएगा, दादाजी। दादाजी तो सभी को बहुत प्यारे होते हैं, दादी और दादाजी। देखिए ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन है, चलिए इसको भी निपटाते हैं जल्दी से। ये महाराज क्या पूछ रहे हैं, देखिए कह रहा है कि पी जो है ना क्यों का नाना है, तो आपको कॉमा के बाद पढ़ना है। पढ़ने का एक अच्छा वे होता है ये। क्यों का नाना है,
क्यू का नाना है। कौन नाना है भैया? पी लिख लेते हैं, ये नाना जी हैं। अगर आपके पापा नाना है किसी के तो उनको क्या बुलाएंगे? आप जानते हैं। वैसे ये भी नाना जी हैं। चलिए आगे कहानी आगे बढ़ाते हैं। एम के पिता, मैंने बताया ना कामा के बाद पढ़ते हैं, एम के पिता हैं। चलिए बना लेते हैं, एम के जो पिताजी हैं वो आर हैं। लिख लेते हैं ये पिताजी थे। अब ये नहीं पता कि लड़की है कि लड़का है, कोई भी हो, इनके पापा हैं आर। और एस एम की माँ है। एम की माँ कौन है? एस, मतलब इनकी मम्मी हैं, माता जी हैं। इसका मतलब ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ हुए ना, हस्बैंड वाइफ। मैं लिख देता हूँ हस्बैंड वाइफ। देखिए होमवर्क जैसा दिख रहा है लेकिन हस्बैंड वाइफ है। कह रहा है क्यों और एम भाई बहन है। कौन भैया है कौन बहन नहीं पता, लेकिन भाई बहन है। मतलब कौन मेल है कौन फीमेल क्लियर नहीं किया, लेकिन आपस में बता दिया कि वो भाई बहन है। देखिए ये दोनों भाई बहन, ये इनके पापा हो गए, ये इनकी मम्मी हो गई, और इनके ये नाना हो गए। तो इनकी क्या, इनकी ये जो नाना जी है ना, आपके नाना जी आपकी मम्मी को क्या बुलाएंगे? बेटी। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। से कंफ्यूज करता है, उसका कंफ्यूजन अब मैं समझ रहा होगा, बिल्कुल आपके दिमाग से उतर गया होगा। से का मतलब होता है क्या बुलाएगा। से का मतलब लिख लीजिए, 4 बार मेरे साथ बुलाइए। क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा, क्या बुलाएगा। देखिए अब आपको मैंने बताया से का मतलब होता है क्या बुलाएगा। एस क्या बुलाएगा? पी को। एस क्या बुलाएगा? पी को। तो देखिए क्या बुलाएगा? पिताजी। देखिए ये हो जाएगा पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कह रहा है सबसे, मैंने बोला था क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना समझना है। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे असंगत की पहचान करें। असंगत का मतलब कि जो संगति में, संगत मतलब संगति होता है। तो दोस्तों संगति बहुत अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि संगति से ही आपकी पहचान होती है। अगर आप संगति अच्छा रखेंगे तभी लोग सोचेंगे कि इनके माता पिता ने क्या संस्कार दिया है। तो कह रहा है असंगत मतलब संगति में वो ही ना, 3 लोग संगति में होंगे, 1 लोग संगति में नहीं होंगे। आइए ये तो संख्याओं का गेम है, इसमें देखते हैं कि संगति में कैसे हैं। ये लिख लेते हैं चारों संख्याओं को। ये हो गए 253, 235, 352, 523। ये एनालॉजी, ये है एनालॉजी के क्वेश्चन, नहीं सॉरी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्लासिफिकेशन में करते क्या है, पहले 3 को पकड़ते हैं कि किस हिसाब से एक समान है, अलग को नहीं छांटते हैं। पहले देखते हैं कि जो 3 है ना वो एक वर्ग में कैसे रखे गए, एक क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। मैं आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, और कम से कम मैं 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कराऊंगा। फिर मैं आपको उसमें समझाऊंगा कि उसमें ये नहीं ढूंढते हैं कि अलग कौन सा है, पहले देखते हैं कि 3 का वर्ग कौन सा बन गया, 3 का क्लासिफिकेशन कैसे बन गया है। तो आइए सेम उसी रूल को फॉलो करते हैं। पहले देखते हैं कि 3 लोग एक जैसे कैसे, तभी तो हम अलग वाले को छांट पाएंगे। तो इसमें होता क्या है, बहुत सारी तरीके हमें सोचने पड़ते हैं संख्याओं को देखकर। जैसे कि बहुत सारे वर्ग होंगे, जैसे 3 वर्ग होंगे 1 नहीं होगा, 3 घन होगा 1 नहीं होगा, 3 वर्ग होंगे और उसमें एक पर्टिकुलर संख्या जुड़े नहीं होगी, 1 में ऐसा नहीं हो रहा। मतलब बहुत संख्याओं को देखकर ही दिमाग चलता है वहां। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ये किसी संख्या का वर्ग है, कुछ जोड़ा गया है, इसके आसपास की संख्या होती है जिसका ये वर्ग हो। तो 15-16 का जो वर्ग होता है ना वो होता है 256। इसके पास से 3 घटाया गया है, लेकिन ये 225 होता है। तो 15 होता है 225 होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं 10 जोड़ा गया, इसमें 3 जोड़ा गया है। इसका मतलब यार ये तो सही नहीं बैठ रहा है, कुछ और हमें सोचना पड़ेगा, वर्ग वाला नहीं है। और ये घन वाले के भी पास नहीं लग रहे, क्योंकि संख्याएं देखकर ही पता चल जाता है कि वर्ग के पास है कि घन के पास है। तो अब इसको देखते हैं कि भाज्य अभाज्य से जरा हम देख लेते हैं, दिमाग तो लगा ही रहे। तो भाज्य अभाज्य चेक करने के लिए पहले चेक करते हैं, ये जिसके आखिरी में 0 या 5 हो तो कंफर्म 5 से कट जाता है, ये रूल होता है।
5 चौके 20, 5 7 35। इसका मतलब इसको मैं अलग पेन से लिख लेता हूं, ये हो गया भाज। ठीक है, आ जाते हैं अगले, इसको चेक करते हैं। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 2 का रूल होता है 0 2 4 6 8। 3 से सभी को जोड़ के 3 से भाग दिया, 2 5 7 और 7 3 10। यार कट ही नहीं रहा, 3 3 9 या 3 2 के 12 ऐसे कटना चाहिए। 4 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, ऐसे पता करते जाएंगे तो 11 से कट रहा है। 11 दूना 22, 11 तिया 33। अब इसको लिख देते हैं अलग पेन से, ये है भाज। 2 भाज पता चले महाराज लोग। अब तीसरा पता करते हैं, ये अब मैंने क्या बताया था, 2 का रूल होता है 0 2 4 6 8। ये भी 2 से कट गए, इसका मतलब ये भी भाज्य हो गया। चलिए, अब मैंने क्या सिखाया था, क्लासिफिकेशन में क्या करना है, 3 का एक वर्ग बनाना है। पहले अलग को नहीं छांटना है, पहले देख लेना है कि 3 संख्याएं किस हिसाब से एक वर्ग में है। तो हमें पता चल गया ये तीनों भाज्य के वर्ग में। इसको देख लेते हैं महाराज, ये अलग कैसे है, क्या ये भाज्य नहीं है क्या, जो हम कहना चाह रहे थे वो सही है। 523 को भाग करिए 2 से, यहाँ लिख दीजिए 523। 2 से भाग करिए, 2 से भाग करने के लिए 0 होना चाहिए आखिरी में, इकाई के स्थान पे। चाहे संख्या जितनी भी बड़ी हो, इकाई के स्थान पे होना चाहिए। नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है। 4 के लिए भी आखिरी का जो 2 डिजिट होता है ना कायदा है, वो नहीं कट रहा। 5 से नहीं कट रहा, 6 से, ऐसे काटते काटते जाएंगे तो किसी से नहीं कटेगा, यह भाज्य संख्या है। तो 523 आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये भी एनालॉजी, ये है क्लासिफिकेशन का। सॉरी दोस्तों, मेरे मुंह से एनालॉजी बार बार निकल जा रहा है, क्योंकि मैं जल्द ही आपको पढ़ाऊंगा एनालॉजी। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ये है। देखिए, अब मैंने क्या बताया था, इसमें जब अलग छांटना है, निम्नलिखित में से कौन सा शेष से भिन्न है, मतलब एक अलग, तो आपको देखना है कि 3 एक जैसे कैसे हैं। एक अलग तो होगा ही, लेकिन 3 को पहले पकड़ना है कि एक जैसे कैसे हैं, फिर कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जैसे डर होता है, गुस्सा होता है, झगड़ा, हर्ष। पहले देखिए डर क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यार नेगेटिव है, हमें तो डरना ही नहीं चाहिए। बाहुबली को देख लीजिए, वो डरता ही नहीं किसी से। उसके बाद गुस्सा भी नेगेटिव चीज है, ये अच्छी बात नहीं है। झगड़ा भी अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब ये सारे नकारात्मक में आएंगे दोस्तों। देखिए, डरना, गुस्सा हो जाना, झगड़ा करना, ये सब नेगेटिव चीजें हैं। हर्ष मतलब खुशी, ये कब आएगा, जब आपके अंदर पॉजिटिव चीज होगी, अंदर से आप बिल्कुल पॉजिटिव थिंग से भरे होंगे, तो हमेशा आपके चेहरे पर एक मुस्कान होगा, तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा दोस्तों, हर्ष। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शेष से संबंध नहीं रखता है। फिर से क्लासिफिकेशन का, अब देखते हैं कैसे नहीं रखता है। पहले पढ़ लेते हैं चारों ऑप्शन को। पुनः उपयोग, चलिए ठीक है, दिमाग तो लगा रहे हैं। पुनः उपयोग, नवीकरण, पुनर्चक्रण, न्यूनीकरण। अब दिमाग में आ रहा है यार, पुनः उपयोग मतलब फिर से उपयोग। नवीकरण मतलब किसी चीज का मतलब बिल्कुल नवीकरण मतलब बिल्कुल नए अभी जस्ट हमने इसको बनाया है। पुनर्चक्रण मतलब उस चक्र को फिर से हमने शुरुआत कर दिया। और न्यूनीकरण मतलब ये तो बोलते हैं ना, मिनिमम मैक्सिमम, तो ये तो कमी दिखा रहा है, ये तो कमी दिखा रहा है। और ये जो तीनों थे ना, ये आपका दिखा रहे थे कि कोई चीज अभी नया नया बना है, नया नया निर्माण हुआ है, या नया नया और फिर से बना के उसको उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये तीनों एक वर्ग में हो गए, नया नया कोई चीज हम निर्माण कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो ये तीनों एक वर्ग बना लिए, एक क्लासिफिकेशन हो गया। और ये अलग हो गया, अलग हो गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये अलग हो जाएगा, इसका आंसर यही होगा। ये क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, अब बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या रहा है। नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथनों को सत्य माने
इसके बावजूद कि वो सामान्यतः गलत प्रतीत हो, सत्य मानना है चाहे वो गलत ही क्यों ना लग रहा हो आपको। और निष्कर्षों का अध्ययन करें और ये बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों से सहमत है, उसको हमें बताना है, कथन ले लेना है, कथन। उसको मैं वेन डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ। इसके दो तीन मेथड होते हैं, वो जब मैं टॉपिक कवर करूंगा तो आपको वहां सिखा दूंगा और प्रैक्टिस भी कराऊंगा क्वेश्चन को। चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है प्रत्येक मंत्री एक छात्र है। जो प्रत्येक मंत्री है क्या है? छात्र है। अगर दूसरे शब्दों में आप कहेंगे तो यहाँ क्या कह रहा है? जो सभी मंत्री हैं वो एक छात्र हैं। तो ये मंत्री हो गए, सभी के सभी मंत्री क्या हैं? छात्र हैं। कह रहा प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है। तो अनुभवहीन, जो प्रत्येक छात्र सभी के सभी छात्र क्या है? अनुभवहीन है, अनुभवहीन है। चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा मेथड यूज करता हूं। देखिए इसको मान लेते हैं कि छोटा डब्बा है, ये बड़ा डब्बा, ये सबसे बड़ा डब्बा। बिल्कुल ध्यान से 1 मिनट सुनिएगा, आपको कंफ्यूजन फिर कभी नहीं होगा। ये वाला जो छोटा वाला डब्बा है ना, इस वाले डब्बे में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बड़ा सा डब्बा लीजिए और छोटे डब्बों को डाल दीजिए, बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि सभी मंत्री छात्र हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। अगर मैं अभी आपको बोल दूं, आप बताइएगा कि मैं बोलूं कि सभी छात्र मंत्री हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, सभी छात्र मंत्री नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला डब्बा छोटे वाले डब्बे में आएगा ही नहीं आएगा। अगर मैं बोलता कुछ छात्र मंत्री हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएंगे। कुछ, अगर मैं उसमें से डब्बे को थोड़ा सा पार्ट काट करके उस डब्बे में डालूं, बिल्कुल आ जाएगा। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि सभी छात्र अनुभवहीन हैं क्या, कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि ये डब्बा है, ये सभी अगर मैंने इसके सामने लगाया है तो इस सभी का सभी जो डब्बा है इस बड़े वाले डब्बे में आ जाएगा, क्योंकि छोटा वाला डब्बा बड़े वाले में तो आएगा। अगर मैं रिवर्स चलूं, ध्यान सुनिएगा, रिवर्स चलूं, मैं बोलूं कि सभी अनुभवहीन क्या छात्र हैं, कहेंगे नहीं सर, बड़ा वाला डब्बा इस मीडियम वाले डब्बे में भी नहीं आएगा। मैं बोलूं कि सभी छात्र क्या मंत्री, आप कहेंगे नहीं। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। देखिए कह रहा प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है क्या, प्रत्येक का मतलब सभी, सभी मंत्री अनुभवहीन है क्या। एकदम छोटू सा वाला डब्बा बिल्कुल बड़े वाले डब्बे में, अरे आसानी से आएगा, बिल्कुल आएगा। तो पहला हो गया सही आपका। दूसरा देखते हैं, कह रहे कुछ अनुभवहीन, मतलब कि बड़े वाले डब्बे का कुछ हिस्सा काट कर, देखिए ये सबसे बड़ा वाला डब्बा था, इसका कुछ हिस्सा काट लीजिए, अपने पास रख लीजिए। कह रहा कि छात्र में आ जाएंगे क्या, बिल्कुल। देखिए कुछ अनुभवहीन जो हैं लोग, इसका छोटा सा अगर पार्ट काट लेंगे तो ये जो छात्र वाला डब्बा है उसमें तो बिल्कुल आ जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। ये दोनों इसमें राइट हो जाएंगे। तो इसके आंसर कौन से लगाएंगे? फर्स्ट और सेकंड दोनों ही से ही आप सहमत हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका टॉपिक जब मैं क्लियर करूंगा ना तो आपको अच्छे से बता दूंगा, आपको डब्बे की कहानी से हमेशा याद रहेगा। फिर क्वेश्चन को कम गौर करेंगे, डब्बे पे ज्यादा आप ध्यान देंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। फिर से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। कह रहा लिपस्टिक, आपने तो देखा ही होगा, लिपस्टिक, आई शैडो, आईलाइनर, लड़कियां तो इसकी बहुत यूज करती हैं, मेकअप पूरा किट लेके चलती हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। लिपस्टिक हो गया, आई शैडो हो गया, आईलाइनर, ये तीनों मेकअप किट में होते हैं। और जो भौं होता है ना वो शरीर का अंग होता है। तो क्या कह रहा था कि शेष से संबंध नहीं रखता है, मतलब 3 संबंध रखते हैं। मैंने क्या सिखाया था, ये मेकअप किट से संबंध रखते हैं, एक संबंध नहीं रखता है, उसी को बताना था। तो आंसर इसका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगले पार्ट में मैं नॉन वर्बल के टॉपिक क्लियर करूंगा दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। फिर से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, या कह सकते हैं सीरीज का। मार्कर, हाइलाइटर, हथौड़ा, शॉर्पनर। देखिए मार्कर पढ़ने के बाद ही समझ में आ रहा होगा, हाइलाइटर, शॉर्पनर, ये सब स्टेशनरी चीजें हैं। बुक स्टॉल पे जाते हैं ना तो वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो एक वर्ग बना रहा है ना, बिल्कुल बना रहा है। हथौड़ा जो होता है ना, काम करने के लिए यूज किया जाता है, उसे वर्ग करते हैं, पीटने ठोकने का काम करते हैं। तो हथौड़ा अलग हो गया दोस्तों।
आपको अगर ये दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पे या इंस्टा पेज पे। दोस्तों अगले पार्ट में हम 19 जून का सॉल्व कर रहे होंगे प्रथम पाली का। फिर अगले पार्ट में डे बाय डे धीरे धीरे करके मैं सारे यूपी पुलिस के जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं शुरू से, वो सभी रीजनिंग में सॉल्व कराऊंगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करने ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और तुरंत आप वीडियो को देखेंगे। दोस्तों मेरे चैनल पे मैथ की भी वीडियो अपलोड हो रही है, उसको भी देखना ना भूलें, उसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।